बैठो, बात करो, मामला सुलझाओ, उलझाओ मत। बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। हमें हटाना है, हटा दें, मगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा पीटीआई वाले बहरूपिये हैं या पागल। अब बानी पीटीआई कहते हैं नू लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान कहता है एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सवाल उठाया आपने पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। मेरी पेशकश पर आपके जहन में जमात इस्लामी क्यों नहीं आई, बाकी ऑपोजिशन जमातें भी क्यों नहीं आई। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरत आपके सारे न्यूट्रल हो जाएं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दरखास्त। कहा लोग ये समझ रहे हैं इनको हुकूमत में लाने वाले आप हैं। इदारे इनसे खुद को लाताल्लुक करें वरना मजीद नफरतें फैलेंगी। ये भी कहा बिजली के मामले पर अमीरों पर हाथ डाला जाए। गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज में हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। बहुत देर की मेहरबान आते आते आवाम का दबाव क्या काम कर गया। हुकूमत का सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल का खात्मा भी किया जाएगा। वजारत तवानाई को ख्याल आ ही गया। इमरजेंसी प्लान पर काम का फैसला। सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलियात दी जाएंगी। फैक्ट्रियों में MDI चार्जेस को कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। पार्लियामेंट ये कहेगी, नॉट द गवर्नमेंट, कि जनाब आप जो सरकारी ओन्ड पावर प्लांट हैं उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे। दे आर आउट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स रैकेट। यस, ठीक है जी। लेकिन ये किसके लिए, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन चाहिए। दूसरा जिसका जिक्र हुआ कि जितने भी एक्सट्रेनियस टैक्सेस इस वक्त लोड हुए हैं बिजली के बिलों पे उनको उठा दे वहां से। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से हर कोई परेशान। भारी भरकम बिल देखकर घरेलू सार्फिन ने सर पकड़ लिए। ताजरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। कारोबार और बरामदात बुरी तरह मुतासिर। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के दावे कहां गए। लोड शेडिंग और महंगी बिजली का हल आखिर है किसके पास। साबिक वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बिलों में कमी की हिमायत कर दी। तवानाई बहरान का मुमकिन हल भी बता दिया। IPP से किए मुआहदों पर नजरसानी का मशवरा। माहिरीन ने हुकूमत को अहम फैसले करने की राय दे दी। एक्सप्रेस न्यूज का तवानाई बहरान पर बड़ा मुबाहिसा। मसले का हल मुस्तनिद माहिरीन की जुबानी। हुकूमत के मामले पर क्या है मौक़िफ़। महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या। ख़ुसूसी ट्रांसमिशन इतवार की शाम 7 बजे। आए हैं कि हम पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के जरिए आइन और कानून के मुताबिक अपना सियासी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। हम 16-17 करोड़ नौजवानों का मुकदमा लड़ रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी का उस वक्त अनाउंस करूंगा जब गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी है वो वाज़ेह होकर सामने आएगी और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसमें पेश नज़र रखा जाएगा। महंगी बिजली और भारी टैक्स नामंजूर। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में दूसरे दिन भी धरना। लियाकत बाग में कारकुनान की बड़ी तादाद जमा। तहरीक इंसाफ के कारकुन और ताजिर भी शरीक। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। लियाकत बाग चौक, कमेटी चौक से मरेड चौक और सदर को जाने वाली सड़क खुल गई। सदर और मरेड चौक से लियाकत बाग जाने वाली शाहरा के हिस्से पर धरना जारी। लाहौर से एहतजाज करने वाले 180 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है 25 करोड़ आवाम को हक मिले बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धरना यहाँ नहीं पूरे मुल्क में फैलेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी से राब्ता। मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीटीआई की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त शिकायत चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल की जानिब से दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीका का कहना है कि आर्मी चीफ के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले बानी पीटीआई बहादुर बने। आज साहब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच भी उगल दें। कह डालें पीटीआई को फौज से मैंने लड़ाया। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए पिंडी पर यलकार मैंने की। कह डालें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले मैंने कराए। मान लो तुम ही ने ये सब कुछ किया। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वज़ीर आज़म की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। आलमी बरादरी जिम्मेदारियां पूरी करे। मुतालबा करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में बदलने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब से निजी टेलीकॉम कंपनी के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1-5 का जदीद निज़ाम भी मुतारिफ। वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सकें। आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाया जा सके। इस वक्त जो बिजली का इशू है और प्राइसेस का जो इशू है, ये इस वक्त इंडस्ट्री का नहीं रहा, कमर्शियल का नहीं रहा, ये 24 करोड़ आवाम का है। इस वक्त हम इस इशू को, पाकिस्तान की बका की जंग है ये, अगर ये IPPs का इशू हल ना हुआ तो या पाकिस्तान रहेगा या IPPs रहेंगे। आवाम को अगर रिलीफ देना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, तो हमारी जो आला सतह पे बैठे हुए हैं वो इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे। इतने ज़्यादा बिल आ गए हैं, लोग बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, जो भी हो, रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अपने अवाम की जो मुश्किलात है उनके साथ उनका दिल धड़के। सियासतदान, ताजिर और अवाम सब बिलों से परेशान। बढ़ते बिलों का जिम्मेदार IPPs को करार दे दिया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है, ऐसी तजावीज़ सामने लानी चाहिए जिससे बिल कम हो। FPCCI के जोनल चेयरमैन ज़की एजाज बोले, ये पाकिस्तान के बका की जंग है। महंगी बिजली का मसला हल ना हुआ तो मुल्क बहरान का शिकार हो जाएगा। समाजी रहनुमा कुर्बान अहमद का कहना था, अवाम को हर सूरत रिलीफ देना होगा। साबिक MPA तौफीक भट्ट का कहना है, लोग घर की चीजें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। नेपरा ओवर बिलिंग का नोटिस ले 12-12 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिल कम नहीं हो रहे। हुकूमत घरेलू सारिफिन के बिल पर अगले 4 माह एडवांस इनकम और सेल टैक्स हटा दे। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती एहतजाज का ऐलान। कहा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। डिस्कोस से मुतालबा है ओवर बिलिंग खत्म करें। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा, कौम की जानिब से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ अदालत में केस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के IPPs 36% की औसत सलाहियत पर काम कर रहे हैं। 26 रुपये 87 पैसे फी यूनिट सलाहियत चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। ये चार्जेस तकरीबन 8 रुपये फी यूनिट होने चाहिए। 700 अरब रुपए की सालाना जायद अदायगी होती है। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन भी जारी। IG इस्लामाबाद सरबराही करेंगे। JIT कवानीन के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की यूट्यूबर उमर आदिल के खिलाफ FIA में दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया। उमर आदिल ने अपने व्लॉग में वज़ीर आला पंजाब और दीगर ख़वातीन एंकर्स की किरदार कुशी की। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है नून लीग आवाम और फौज में खलीज पैदा कर रही है, अपनी जाली हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। अतात आरड़ पहले गलत बयानी करते हैं, बाद में सफाई पेश करते हैं। साजिशी टोला PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। भारतीय लॉबी सरगर्म। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश। रिपब्लिकन पार्टी के बासर सेनेटर मार्को रूबियो ने बिल पेश किया। चीन के बढ़ते असर रसूख से निपटने और पाकिस्तान की तरफ से मुबैना खतरा से निपटने के लिए भारतीय मदद का वादा। भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इतिहादियों जैसा बर्ताव किया जाए। भारत के खिलाफ मुबैना इक़दाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने और कांग्रेस को आगाह करने की तजवीज़। बिल में भारत को रूस पर आयद पाबंदियों से छूट की भी तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान ने मोदी की गीदड़ भपकियां मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत के लिए पुरअज़्म है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से इलाकाई इस्तेहकाम को खतरा हो सकता है। मोदी इंतखाबी नताइज से सबक सीखें। PTI को अपनी लाइन क्लियर करना होगी। PTI सियासी जमात बनकर रहे, तहरीक इंसाफ मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है PTI को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। जो इन्होंने किया अब उसका एहसास करें, आगे चलने की बात करें। ये भी कहा बिजली बहरान हकीकत है, सनतें लगाएं, बिजली भी इस्तेमाल होगी और रोजगार भी मिलेगा। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का कहना है मुल्क में बिजली का बदतरीन बहरान है। नए कर्जे लेने के लिए IMF की शराइत पूरी करनी है। हमारे नौजवान रोजगार की तलाश में दरबदर हैं। यूथ को दुरुस्त सिमत ना दी तो खतरा बन सकते हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडहॉक जजिस को 1 साल की मुद्दत के लिए तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट का हरिपुर में कायम स्टोन क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। अदालत ने हुक्मनामे में कहा साफो शफाफ माहौल में रहना हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ कवायद की तजदीद की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में बरसते बादलों से तबाही, नदी नाले पानी से भर गए। नवाही गांव में मकान की छत गिर गई, एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। बरसाती नाले से लड़की की लाश मिली। गुजरात में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी हो गया। कई सरकारी दफातर में भी बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। बहेरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश का इम्कान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का करप्शन और एजेंट माफिया की पुष्पनाही पर सख्त एक्शन। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस मुजफ्फरगढ़ को अहदे से हटा दिया गया। शाहिद इकबाल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं महकमे में करप्शन करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से बोहरा बरादरी के सरबराह सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा बोहरा कम्युनिटी पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही। वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। बोहरा जमात के कदीम कलमी नुस्खे पेश किए। मुराद अली शाह ने सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन की आमद पर शुक्रिया अदा किया।
वजीर आला और गवर्नर सिंध ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। कैम्ब्रिज एजुकेशन का ए लेवल के रियासी के पेपर की मार्किंग ना करने का फैसला। रिपोर्ट में कहा गया पाकिस्तान में 2 मई को रियासी का पर्चा लीक हुआ, जिसे इम्तिहान से पहले तुलबा की नुमाया तादाद ने देखा। तमाम तुलबा को मुनसिफाना अंदाज में मार्क्स दिए जाएंगे। जो तुलबा दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं वो नवंबर में दे सकेंगे। तुलबा से दोबारा इम्तिहान की फीस वसूल नहीं की जाएगी। कराची में तहफ़्फ़ुज़शुदा मैंग्रोव्स खत्म होने के दहाने पर WWF पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। तिमर का खात्मा ज़मीन पर कब्जे और रिहायशी स्कीम्स की वजह से किया गया। कराची में 1 दहाई से ज़ायद के दौरान तिमर के जंगलात का बेरहमी से सफाया किया गया। तिमर के जंगलात के बड़े रकबे को रिहायशी और तरक्याती मंसूबों में तब्दील कर दिया गया। 2010 से 2022 के दरमियान कराची की साहली पट्टी पर तकरीबन 200 एकड़ मैंग्रोव जंगलात का सफाया हुआ। कराची सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। फोर्ब्स मैगजीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। फहरिस्त में सबसे पहला नंबर वेनेजुएला के शहर का, तीसरे नंबर पर म्यांमार का शहर यंगून मौजूद। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी पारा हाई। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया ट्रंप इंतखाबी मुहिम में कमला हैरिस पर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला है।